हाँ जी सीपीयू करना है हाँ जी सर। हाँ जी करोगे खुद हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कैसे करना है। जो वीवो का आप ही का फ़ोन है ना, हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है, तो उसका सीपीयू आप खुद करोगे। ठीक है। क्या ट्रिक्स हैं सीपीयू निकालने के वो सारे खुद लाइव प्रैक्टिकल क्लास में खुद बताओगे, बाकी बच्चों को भी आप। ओके, स्टार्टिंग की जो ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता लग सके। अभी क्या है, अपने प्रॉब्लम जो थी सीपीयू की थी जो वीवो में हमने देखा था, ठीक है ना। तो अभी क्या है, उस कॉर्नर के एरिया से हमें प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से हमारी हीटिंग आ रही है और फ़ोन हमारा कोई भी बूटिंग सीक्वेंस नहीं ले रहा। हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, कोई रीडिंग नहीं आ रही, कोई एम्पेयर्स नहीं उठा रहा, डीसी के ऊपर कोई एम्पेयर्स नहीं है, कोई रीडिंग नहीं उठा रहा, बूटिंग सीक्वेंस कोई काम नहीं कर रहा। तो हमें क्लियर है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और फ़ोन क्लियर हमें और ज़्यादा कैसे हो गया कि जब जैसे हम फ़ोन को उसको ऑन करते हैं, बैटरी कनेक्टर पे हम उसको ऑन करते हैं पावर बटन को, तो फ़ोन पूरा हीटअप हो जाता है और मतलब आप उंगली भी नहीं लगा सकते, जो कि आपने देखा था उसके काम के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी इसको कैसे रिवॉल्व करना है, उसकी ग्लू कटिंग कैसे होगी, आईसी को कैसे निकालना है, वो खुद जो है हम ये अपने हाथ से करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उसकी क्या ट्रिक है, कैसे निकालना है, तो वो ध्यान देना है। कभी भी जब भी सीपीयू पावर आईसी और सीपीयू हो गया, पावर आईसी हो गया, आपका वाईफाई आईसी हो गया, आपकी नैंड होगी, उसके आसपास ग्लू होती है, उसके आसपास ग्लू होगी। तो ये जो ग्लू देख रहे हो ब्लैक कलर की ग्लू है, तो सीपीयू हो गया, नैंड हो गया, आपकी ईएमएमसी होगी, ठीक है, आपका वाईफाई आईसी हो गया, दैट आर पेस्टेड। यानी वो ग्लू जो आपको साइड में दिख रही है वो साइड में भी होगी और उसके नीचे भी होगी। हमें सारी ग्लूज को ही क्लीन करना है, इसीलिए इनके पैड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, निकालने का अलग टेम्परेचर है। तो आज जो सीपीयू निकालेंगे इसका पूरा अलग प्रोसेस है, सब टेम्परेचर्स अलग हैं, नोजल अलग है, एसएमडी अलग है, ब्लेड्स अलग हैं, सब कुछ अलग है इसका। जो अभी तक आपने प्रैक्टिकल में सीखा है, इसी का सीपीयू का बिल्कुल अलग लेवल है। तो आज सीपीयू को कैसे करना है पहले उसको सीखेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ग्लू रिमूव करनी है। तो आपको ग्लू रिमूव करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लू रिमूव कर रहे हैं उसकी ब्लेड की पोजीशंस कैसी है। अगर उसकी ब्लेड की पोजीशन ठीक नहीं होगी तो आपके नीचे के ट्रैक्स मिस हो जाएंगे। वो गया नीचे से ट्रैक्स है, तो नीचे से सीपीयू या कोई भी आईसी को आप निकाल रहे हो, तो ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हो साइड में, ये ब्लेड से स्क्रैच करते कारण ट्रैक्स नहीं जाने चाहिए। क्योंकि हम जो ब्लेड्स यूज करते हैं वो अगर आपने जरा सा भी हार्ड प्रेशर मारा और अगर आपको ब्लेड्स की पोजीशन नहीं पता कि राइट से रखना है, लेफ्ट से रखना है और कटिंग करनी है, अगर वो नहीं पता तो वो डैमेज हो जाएंगे ट्रैक्स, ठीक है। तो एक ट्रैक कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बाकी ट्रैक जो है स्टूडेंट अपने आप करेगा। ओके, तो ये ब्लेड्स हैं जो काम करेंगे। तो ये वाला जो ब्लेड होता है ग्लू कटिंग के लिए होता है, बोलते क्या ब्लेड्स ये है, ग्लू कटिंग के लिए ब्लेड है। ये ब्लेड होता है आपकी सीपीयू के या ग्लू कटिंग के लिए नीचे वाले साइड्स के लिए, यानी अंदर वाले हिस्से के लिए, आपके आईसी के नीचे वाले स्पेस के लिए। ये होता है आउटर स्पेस के लिए। तो ग्लू काटते हुए आपकी चाहे नैंड है, चाहे आपका सीपीयू है, चाहे वाईफाई है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो पोजीशंस चेंज कर करके आप उसको चेक कर सकते हो कि मुझे ग्लू कटिंग कहाँ से करनी है। मैं यहाँ सेंटर से ग्लू कटिंग करूँगा, इधर साइड से आप करोगे ताकि आपको पता लगे। ओके, ग्लू कटिंग का टेम्परेचर याद है सबको, ठीक है। हाँ, तो ग्लू कटिंग का टेम्परेचर वो प्रॉपरली याद रखना हमने। देखो, ग्लू कटिंग करते टाइम मेन जो ध्यान रखना है आपने वो रखना है ब्लेड का। ब्लेड की पोजीशन दोनों तरफ से टिल्ट होगी। माइक्रोस्कोप पे ध्यान दो, ब्लेड की पोजीशन किस तरफ से कैसे आ रही है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले जब सेंटर में आपकी दोनों तरफ आईसी हैं, आईसी जब दोनों तरफ हैं, तब आपको कटिंग करनी है सेंटर में से। एक बार सेंटर में से ग्लू कटिंग मारोगे, देखो अभी क्या है, सेंटर में से मैं ग्लू कटिंग कर रहा हूँ। आपके हाथ का प्रेशर ध्यान रखना सिर्फ उतना ही होना चाहिए कि नीचे के ट्रैक्स ना कटें। जब आपको लग रहा है कि ब्लेड जो है अंदर थोड़ा सा हो चुका है, कटिंग हो रही है, तो उसको जबरदस्ती नीचे तक काटना मत, ठीक है। दूसरा, ब्लेड की कटिंग आप करेंगे साइड से, जैसे ये पहले सीधा किया था मैंने, अभी ब्लेड की कटिंग मुझे ये वाला सीपीयू निकालना है,
तो ब्लेड की कटिंग मेरी इधर साइड पे हो जाएगी। अभी मैं साइड से ऊपर से ग्लू काटने की कोशिश करूंगा। ब्लेड की पोजीशन टिल्ट कर लो जिस आईसी को आपने निकालना है। स्लो प्रोसेस, जल्दबाजी नहीं, और जबरदस्ती नीचे तक नहीं खींचना उसको। उसके बाद फिर सीधा ब्लेड, देखो नीचे का थोड़ा थोड़ा बेस नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, मदरबोर्ड नीचे से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया मेरे को, तो ध्यान रखना है कि ज्यादा ना काट दूं मैं उसको। अगेन दोबारा टिल्ट, ब्लेड को आईसी की तरफ, जहां जहां से ब्लैक ग्लू आपको दिख रही है उसको बिल्कुल सेफली धीरे धीरे काटेंगे। देखो हल्का सा यहाँ से, देखो नीचे हल्का सा गोल्डन गोल्डन पॉइंट दिखने शुरू हो गए मेरे को यहाँ पे, इधर। ठीक है, तो जब वो गोल्डन पॉइंट दिखने शुरू हो गया इसका मतलब आपकी ब्लेड की जो ग्लू कटिंग है वो नीचे तक चली गई है, उससे ज्यादा नहीं जाना, वरना नीचे के ट्रैक छिलने शुरू हो जाएंगे बस। अब ये एक साइड से ग्लू कटिंग होगी। ठीक है, अभी आपको चेक करना है साइड की तरफ से, तो मुझे कटिंग इस तरफ से करनी है, होना अच्छा। अभी आप जब भी आप काटोगे तो कंपोनेंट्स हैं साइड में, और कंपोनेंट्स पूरे पेस्टेड हैं। अगर आपने जोर लगाया तो ये निकल जाएंगे उसी टाइम। सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे, साइड से पहले ऊपर से हल्का सा कट मारेंगे, डीप कट नहीं मारना, सिर्फ हल्का सा ऊपर कट मारेंगे। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, क्या करता है, पहले ऊपर हल्का सा कट मारता है, पहली लेयर को वो चीरा लगाएगा, फिर दूसरी को लगाएगा, फिर तीसरी को लगाएगा। सेम प्रोसेस है हमारा। पहला कट मैंने मार दिया, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा कट, आराम से ग्लू काटो उसकी। दूसरा कट हो गया, अब तीसरा कट। ये सब सीधे कट मारने हैं? नहीं, देखो ना पोजीशन पहले मैं सीधी रखी थी, अब टेढ़ी रख दी है मैंने। अभी मेरे कंपोनेंट कहाँ है, देखो इधर कंपोनेंट है मेरे, हाँ जी, इस तरफ। तो मुझे ब्लेड कहाँ है, इधर थोड़ी मारना है, मुझे ब्लेड इधर की तरफ मारना है, ऐसे। तो पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी, आपको कौन सी आईसी आप निकाल रहे हो। क्योंकि मैं अगर इधर की तरफ से ब्लेड लगाया, इस तरीके से टिल्ट किया, तो ये कंपोनेंट निकल जाएंगे सारे बाहर। पहले तो स्ट्रेट किया था पहले। हाँ जी, पहला कट स्ट्रेट मारेंगे हम हमेशा, दूसरा टिल्टेड था, दूसरा टिल्टेड, तीसरा फिर स्ट्रेट, चौथा फिर टिल्टेड। उसके बाद फिर आप देखोगे कि ग्लू कट प्रॉपर्ली हो रही है सब जगह से कि नहीं। गया एक भी कंपोनेंट? इसी तरीके की स्किल आपकी आनी चाहिए। ठीक है, अब दोबारा पोजीशन घुमा के, अब कहाँ से रह गया, इधर से रहेगी ग्लू कटिंग और यहाँ से रहेगी। जी सर। ठीक है सर, इसमें हम लोग फ्लक्स नहीं लगाएंगे ना, ग्लू कटिंग? फ्लक्स नहीं लगानी, ग्लू कटिंग जब भी करनी है नो फ्लक्स, हमें उसको सूखा चाहिए। और सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें 3 या 4 कट वगैरह, वो सिर्फ हमारे वो होते ही हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि नीचे जब आप कट मार रहे हो तो कितना नीचे है। अगर नीचे के ट्रैक्स लाइन नीचे आनी शुरू हो गई या गोल्डन गोल्डन पॉइंट्स आपको दिखने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, नीचे आप स्क्रैच कर रहे हो, वेट करो, रुक जाना। नहीं दिख रहा।
थल्ले कर लेना आपको काम। ठीक है जी ਹੁਣ हाँ जी भाजी। उधर का तो कर दिया युवराज, आपने जो 2 पॉइंट मैंने जहाँ रखा था उसी आईसी पे रखो। 2 तरफ के मैंने कर दिए, 2 तरफ के अब आप खुद करो। ठीक है हाँ भाजी थोड़ा और इधर का भी कर दिया है, इधर का भी हो गया है। घुमाओ इसको एक और घुमाओ। हाँ अब इधर वाला करना है आपको, थोड़ा ऊपर करो। सीपीयू कौन सा है? हाँ कौन सा वाला कटिंग करनी है आपने? सो यस साइड। हाँ जी ये वाली साइड। चलो सेम प्रोसेस, ध्यान कैसे रखना है? पहला कट स्ट्रेट और डीप कट नहीं, हल्का सा ऊपर से कट। एयर फ्लो और पास करो, एयर फ्लो दूर है आपका। हाँ सर इसमें ये वाला स्टेप होगा, ऐसे चलेगा कटिंग का, ग्लू कटिंग का, कि पहला हमें सीधा कट मारना है, उसके बाद फिर टिल्ट लेना है, फिर सीधा कट मारना है, फिर टिल्ट लेना है। हाँ स्टेप इट इज नॉट कंसिडर कि ये हाँ यही स्टेप पे चलना है, बट ये स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ हमारा मेन पर्पस क्या है, जो भी हम आईसी निकाल रहे हैं उसके पास, अगर ये मेरी आईसी है तो इसके पास जो ग्लू लगा है मुझे उसको निकालना है। जो ग्लू इधर की तरफ लगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इधर वाली ग्लू से मतलब है। तो पहले सीधा कट मारूंगा, उसके बाद टिल्ट मार के इस तरीके से काटूंगा ताकि सिर्फ इसी आईसी का ग्लू बाहर निकले। और फिर अगर तीसरे की जरूरत होगी वो सीधा आएगा, तीसरे की जरूरत हो, चौथे की हो, पांचवे की हो, छठे की हो, हाँ वो ऐसे ही चलेगा। हाँ ऐसे ही चलेगा। अभी देखो यहाँ से गोल्डन पॉइंट आ गया, देखो जहाँ वो पॉइंट आ जाए यू हैव टू बी कॉशियस कि वो स्क्रैच नीचे आ रहा है मदरबोर्ड पे, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिर? किस पे? नहीं वो हैंड स्किल्स हैं आपके, आपको बचा के रखना है उस पे। नहीं अगर इन केस अगर वहाँ पे भी कट आ जाता है, अगर वहां पर आ गया ठीक है, इतने ऊपर पे कट पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा डीप कट गया तो नीचे की ट्रैक लाइंस जाएंगी। टू एंड फ्रो करो युवराज, ब्लेड आगे पीछे उसी पोजीशन पे 1-2 बार चलाओ ताकि ब्लेड की पोजीशन आगे पीछे से कटे। हाँ उसी जगह रख के, उठाना नहीं है, बैक भी करो। ठीक है सर। बैक वहीं से, हाँ ऐसे। ठीक है यस सर थोड़ा हार्ड फील हो रहा है सर, बता रहा था। हाँ हटाओ हटाओ, वो हार्ड फील हो रहा होगा, हाँ जी सर। वो हार्ड फील हो रहा है इसका मतलब ग्लू है। हाँ जी हटाओ उसको, कैपेसिटर के पास से ग्लू नहीं हटी अभी। नीचे सर अपना वो फील हो रहा है सर, मैंने बोर्ड पीसीबी फील हो रहा है ब्लेड के साथ। वो आपको आंखों से देख के पता लग जाएगा। अगर नीचे का स्क्रैच हो रहा है तो वो बोर्ड से पता लग जाएगा। अगर बोर्ड भी फील हो रहा है तो कॉशियस से काम करो, बट वो ग्लू हटानी जरूरी है। ठीक है अभी ऊपर से, हाँ ऊपर वाले से देखो कंपोनेंट से ग्लू हटी नहीं, यहाँ से हटाओ इसको। तो साफ करना पड़ेगा। किसको साफ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हटता जाएगा। हटाओ अब उसको। बोर्ड हिल रहा है आपका, उसको मदरबोर्ड को तरीके से रखो, पोजीशन बनाओ उसकी को हिला। अभी कंपोनेंट्स के पास से नहीं गया आपका ग्लू, देखो हाँ यहाँ से निकालो, ये कंपोनेंट के पास से ग्लू नहीं गई है अभी। हाँ आगे पीछे करो उसको वहीं से, हाँ ले जाओ पीछे। यस निकालो उसको। हाँ निकालो, बस 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 ज़्यादा नहीं। हाँ इस कंपोनेंट के पास से ग्लू निकालो।
जब आप ब्लेड चलाओ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रास्ता आगे पीछे मेरे ब्लेड से निकल रहा है कि नहीं। सर वो गोल्डन ट्रैक्स आ गए। हाँ वो ट्रैक्स आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ तक ग्लू हो गई नीचे। बस ज़्यादा जोर नहीं। ब्लेड आपका आगे और पीछे प्रॉपर्ली आराम से हो रहा है। क्लीन करो उसको। हो गया, चलो पोजीशन चेंज। देखो हुआ, अब ग्लू क्लीन होगी प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, सीपीयू निकालेंगे ब्लेड से, तो उसके टेम्परेचर्स, उसकी डिटेल सब कुछ अलग है। देखो अभी क्या है, सबसे पहली चीज़, हमारे सीपीयू का काम कभी भी नॉर्मल एसएमडी के साथ आपका सक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए अपने को एसएमडी चाहिए यही वाली 861। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है, बंद कर दे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 861 DW जो है अपनी उसके साथ होगा शुरू हमारा। 861? हाँ 861 से। अभी सीपीयू निकालने के जो हमारे ब्लेड्स होते हैं डेट आर डिफरेंट, वो इस तरीके के ब्लेड्स आपको अलग अलग ब्लेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें इन ब्लेड्स के साथ काम करना है। सबसे पहले कभी भी आपको सीपीयू निकालना है तो क्या देखना पड़ता है कि हमारा जो ब्लेड है कौन सा कंपैटिबल ब्लेड उसके लिए आएगा। तो मेरे लिए ये वाला ब्लेड कंपैटिबल नहीं है, मुझे ये वाला ब्लेड चाहिए साइज़ के हिसाब से। वो चौड़ाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में साइज़ के हिसाब से, और मैं इसको निकालूंगा तो फार बोल जाएगा, ख़राब कर देगा उसको। ठीक है, तो मुझे लिमिटेड स्पेस के हिसाब से चाहिए ग्लू निकालनी। क्यों? तो क्या है कि ब्लेड इस हिसाब से देखना है कि मेरी इंसर्ट प्रॉपरली ब्लेड के हिसाब से हो, प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैंने इसीलिए एसी बंद करा दिया है, मैंने इसीलिए पंखा बंद करा दिया है। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा, ब्लेड को कभी भी जब से इंसर्ट करना है तो मुझे देखना है कि मेरी चारों तरफ से मेरी पोजीशन खाली कहाँ से है। तो मेरी ज़्यादातर पोजीशन खाली यहाँ से है, तो मुझे यहाँ से जब मैं ब्लेड अंदर इंसर्ट करूँगा तो मुझे ब्लेड यहाँ तक जाने में कोई कंपोनेंट कोई बीच में नहीं आएगा, मुझे आसानी होगी। ठीक है, तो ब्लेड के इंसर्ट करने की, तो अगर जहाँ से मुझे फ्री स्पेस मिल रही है, कंपोनेंट्स की मुझे कोई रुकावट नहीं आ रही, तो मैं वहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ब्लेड कभी भी जब आपने इंसर्ट करना है, खास करके सीपीयू पे, नैंड पे, हमें हमेशा साइड से पहले पंचर करनी पड़ती है आईसी को। साइड से पंचर करना पड़ेगा। पंचर करने का क्या मतलब है, अगर मुझे ब्लेड यहाँ से इंसर्ट करना है तो मुझे इस एरिया को ज़्यादा हीट करके एक पोजीशन बनानी पड़ेगी जिससे मैं अंदर ब्लेड इंसर्ट कर सकूं। दैट इज कॉल्ड पंचर।
तो हमेशा एक तरफ से जब आप इंसर्ट करोगे ब्लेड तो आपको पहले उसको पंचर करना पड़ेगा। पंचर करूंगा तो मेरा ब्लेड इंसर्ट होगा। तीसरी चीज सर एक मिनट सर, कौन सी साइड हम पंचर करेंगे ये कैसे पता चलेगा? अब मेरा ये स्पेस एरिया फ्री है तो मैं यहीं से पंचर करूंगा कंपोनेंट नहीं है कि उस साइड पे नहीं जाते जहाँ पर ज्यादा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है सर, हम लोग सेंटर से भी तो पंचर कर सकते हैं, वहाँ पे एक रेजिस्टर। सेंटर से पंचर नहीं होगी, पंचर हमेशा कॉर्नर से होगी। और जब रैम निकालनी होती है तो रैम को हमें पहले एयर पंचर करना पड़ता है। दैट इज डिफरेंट प्रोसेस। ओके, अभी इसको समझो पहले। अभी ये सिंगल है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जब एक तरफ से ब्लेड इंसर्ट हो गया, पंचर हो गया, जैसे ही पंचर होगा यहाँ से ब्लेड इतना इंसर्ट हो जाएगा। जब ब्लेड इंसर्ट हो जाएगा आपको ब्लेड को जिगजैग पोजीशन पे चलाना है। उसके बाद जिगजैग बोले तो इंसर्ट फिर जिगजैग आउट, इंदर ऐसे स्लाइटली जिगजैग पोजीशन, यानी अंदर बाहर आराम से धीरे 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 जिगजैग पोजीशन पे लेके जाएंगे उसको। हीट मारते जाना, हीट मारते जाना, जिगजैग पोजीशन पे काटना है। ये ऐसी यहाँ पे लगी है, ये बहुत जल्दी हिलेगी, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो सीपीयू की तरफ खास ध्यान रखना है इस पे। जो ब्लेड चलेगा वो आपका कैसे चलेगा? जिगजैग। ठीक है, पंचर होने के बाद जिगजैग पोजीशन के ऊपर ब्लेड चलेगा वहां से। ज्यादा अंदर डीप तो नहीं जाना, ऐसे बिल्कुल पैरेलल लेके आना है कि नहीं? ऐसे देखो अभी मेरी पोजीशन क्या है, मुझे ग्लू पूरी तरफ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी ग्लू भरी पड़ी है। तो मुझे क्या करना है, जिगजैग पोजीशन पे इसी हिसाब से धीरे धीरे चलाना। ठीक है, जब इस हिसाब से मैं चला लूंगा, चलाने के बाद जब प्रॉपरली लगेगा आपको कि आपका ब्लेड यहाँ तक आ गया है, आपका ब्लेड यहाँ तक प्रॉपरली आ गया है, थोड़ा सा लग रहा है इतना कट गया है, तब हमने ब्लेड को क्या करना है, हल्का सा इस तरीके से फ्लिप, ब्लेड को फ्लिप करना है बाद में, जब तक सेंटर तक चला जाए। हाँ, जब इतना चला जाएगा आपका ब्लेड इंसर्ट हो जाएगा। जिगजैग में आपको लग रहा है कि इधर से सब ग्लू कट गई है, फिर हमें उसको हल्का सा ब्लेड को ऐसे उठाना है, फ्लिप करना है। मतलब ये पूरी साइड की ग्लू कट गई है, इस साइड जहाँ से कर रहे हैं। हाँ, 70% हुए ना, ऑलमोस्ट यहाँ से भी ग्लू कट जाएगी, तब आपने ब्लेड को हल्का सा फ्लिप करना है। जरूरी नहीं है हमें 100% सारी ग्लू यहाँ तक जाएंगे तो काटेंगे तो निकलेगा, इतने में सीपीयू डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हल्का हल्का सा यहाँ से लेके जाने के बाद जब आपको लग रहा है 60 to 70% काम हो गया ग्लू कटिंग का, तब उसको फ्लिप मारेंगे। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एसएमडी का जो प्रेशर है, जो आपका एसएमडी का एरिया है, वो आपको कैसे ध्यान रखना है। मैं एयर फ्लो ऐसे ऐसे मार रहा हूँ, आपको एसएमडी की नोजल जो है ऐसे ऐसे नहीं घुमानी। मेरा अगर सीपीयू का सर्कल इतना है, मेरी एसएमडी का हाथ इतना ही घूमना चाहिए जब जिगजैग चला रहे होंगे, जब मर्जी शुरू से लेकर एंड तक। दिस इज नॉट ए नॉर्मल आईसी कि आप कहीं भी ऐसे पूरा घुमा लो और चलो जी काम हो जाएगा। ये सीपीयू है, इसका टेम्परेचर अलग है। टेम्परेचर हाई पे हम काम करेंगे, लो एयर पे काम करेंगे, तो हमें क्या रखना है, इसका अंदर के अंदर ही जो आपका हाथ चले उसके एयर ऐसे 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 नहीं चलानी। हाँ, और पोजीशन इसकी क्या होगी, एसएमडी की कोशिश करनी है हवा सीधी ऊपर से पड़े, तो ऐसे ऊपर से टॉप से घुमाएंगे, आईसी की तरह। बाकी नहीं कि एंगल है आप ऐसे रख के घुमाओगे, इसको ऊपर से घुमाना है सीधा, जितना ज़्यादा स्ट्रेट रख सकें। इसीलिए उसको स्ट्रेट रखने के लिए हम जो नोजल्स यूज करेंगे इस पे, अब सीपीयू के टाइम पे हम यूज करेंगे ये नोजल्स। ठीक है, एंड दिस इज सीपीयू, बड़ी नोजल्स है ये नॉर्मल नोजल नहीं है, और ये बेंड नोजल है। तो इससे क्या होगा, आपका हाथ बेशक वहां पर लग रहा है, बट उसकी जो पोजीशन आएगी वो सीधी साइड सीधी पड़ेगी वहां से। तो इसके लिए हम ये वाली प्रॉपरली नोजल्स यूज करेंगे। प्रॉपरली यहीं का यहीं रहनी चाहिए हीट। आपका ब्लेड अगर यहाँ जा रहा है तो आपकी हीट यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ब्लेड यहाँ पर है और हीट आपकी यहाँ मार रहे हो आप, काम नहीं होगा वो। आपका सीपीयू की ब्लेड अगर यहाँ पर है तो आपकी हीट यहाँ होनी चाहिए। आपका ब्लेड अगर यहाँ पर आ गया है तो आपकी हीट उसके आगे आगे होनी चाहिए, यानी नोजल आपकी हमेशा आपके ब्लेड से आगे आगे चलेगी। ठीक है, फाइनली जब फ्लिप करने का टाइम आएगा
जब आपको लग रहा है 60-70% होगी और फ्लिप करना है, तब आपको गोल गोल प्रॉपरली घुमाना है, पूरा गोल गोल घुमाना है और धीरे 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 करके फ्लिप करनी है उसको। आपको लगे फ्लिप करने में दिक्कत आ रही है, आप फ्लिप कर रहे हो, आईसी नहीं उठ रही, जबरदस्ती मत करना, यानी नीचे के सीपीयू के ट्रैक्स जाएंगे वरना, क्योंकि नीचे सारी पेस्टेड होती है, नैंड वाईफाई ये सब पेस्टेड है नीचे से। तो आप सोचो कि मैं हीट तो मार रहा हूँ जी, इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देता हूँ, और थोड़ा सा भी आपने जोर लगाया नहीं फ्लिप का, तो नीचे के सीपीयू के बॉल वो नीचे वाले ट्रैक के साथ ही चिपक के रह जाएंगे, सीपीयू गया खत्म, फोन डेड, फिनिश। तो क्या करना है, हीट मारते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्लिप कर रहे हो तो ग्लू कहाँ है, अभी यहाँ पर इस एरिया में, तो यहीं पर फोकस करके हीट मारो और फिर हल्का सा फ्लिप करो, क्योंकि यहाँ से ग्लू आप ऑलरेडी काट चुके हो पीछे से। सर जिग-जैग करना उसका इस्तेमाल भी। ये तो कटिंग करनी है, वो तो नहीं लगाना सर, पहले ग्लू कट वाले लगाना, चारों तरफ लगाओ। टेम्परेचर 362, 362, एयर 45, 45 यस, वाइल 362, 362 ही रखना है। हाँ 362। आईफोन पे जब जाओगे तो 360 या 362 रख के एयर रखनी पड़ेगी 32। ये 45 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पहली बार निकाल रहे हो, अदरवाइज आपको एयर और कम करनी पड़ेगी उस कंडीशन पे। और सर एयर कितने पे? 32, अभी फिलहाल 45 पे है। तो सर सर था ना पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है सीपीयू के लिए, सर पहले एक कॉर्नर से हीट करना है अभी पंचर नहीं करना, पहले उसको प्री हीट करेंगे। कितने राउंड? 8 राउंड लिख लो, 8 राउंड पहले सीपीयू को प्री हीट करना है बिना माइक्रोसॉफ्ट पे देखे। चलो शुरू, प्री हीट अगेन 10 बार, 1 2 3 4 5, स्लोली स्लोली, 6 7 8 9 10, कांस्टेंट ना, हिलाना नहीं है, ओके ओके वहां रखो, हाँ उसके ऊपर रखो, अब हिलानी नहीं है, स्ट्रेट, कॉर्नर पंचर नहीं नहीं कॉर्नर नहीं पंचर करना, अभी अभी प्री हीट कर रहे हैं हम उसको। सर 5 सेकंड, 8 बार ही हमने प्री हीट, हाँ 5 उसके सेकंड बाद हो गए। 10 सेकंड, चलो, 5 उसके बाद सेकंड 5 सेकंड होल्ड, हिलाना नहीं है एसएमडी को वहां से, हाँ दोबारा घुमाओ घुमाओ गोल, 8 बार दोबारा। और सर जो 10 बारी हीट देना वो चारों कॉर्नर्स पे देना है? सब कॉर्नर्स पे। यस ओके, नाउ कांस्टेंट, 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 युवराज एक जगह टिको। चार बार ये देखने के बाद अब देखो साइड से आपकी फ्लक्स मेल्ट होनी शुरू हुई कि नहीं, फ्लक्स हो रही है मेल्ट? हाँ जी सर। चलो अब कॉर्नर से पंचर करनी शुरू करो एक तरफ से, बुलबुले निकल गए, ये स्टेप के बाद निकलने शुरू होंगे। कॉर्नर से ब्लेड स्टार्टिंग में 8 टाइम प्री हीट विदाउट माइक्रोस्कोप, एक जैसे सेंटर में मारना है या राउंड, 8 बार। उसके बाद माइक्रोस्कोप के देखने के बाद फिर 8 से 10 राउंड, 10 राउंड के बाद 5 से 6 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक जगह बिल्कुल सेंटर पे हीट, उसके बाद फिर 8 से 10 राउंड, एक मिनट सर, कांस्टेंटली, उसके बाद 5 से 6 सेकंड के लिए फिर सेंटर पे हीट, उसके बाद पंचर शुरू। करो सर। हाँ रीहीट कर लो थोड़ा सा क्योंकि आपने टाइम ले लिया। कर लिया भैया। ब्लेड ऐसे नहीं पकड़ना कभी भी, ब्लेड आप पोजीशन कौन सी है ब्लेड की देखो, गलत पकड़ रहा है अपना, ये वाला चाहिए अपना, ओके। और ऐसे पकड़ना है इसको, ऐसे नहीं पकड़ना।
ये इसको ऊपर लेके आओ अपने हाथ को। ऐसे है। हाँ पीछे से पकड़ो, हाथ गर्म हो जाएगा, और पीछे से, यस। साइड से, कॉर्नर से पंचर, ब्लेड नीचे, ब्लेड टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ना सीपीयू के पॉइंट जाएंगे, इतनी ऊपर ब्लेड नहीं करना चाहिए, ब्लेड नीचे जाएगी, ठीक है। और कटिंग कब कैसे करनी है, मारो हेड मारो उसको। कटिंग कैसे करनी है, यहाँ कॉर्नर से डालना है ऐसे, ब्लेड इंसर्ट करने की कोशिश करनी है यहाँ से। चलो ब्लेड नीचे रखो, इसको हाथ नीचे रखो, नीचे ऐसे पकड़ना है इसको, जैसे ये देखो मेरे पोजीशन, ये कहाँ है मेरी पोजीशन। आप ऐसे करोगे तो नीचे के ट्रैक छिल जाएंगे, उसको इस तरीके से रखो, बिल्कुल पैरेलल हाँ, है पीसी में। बिल्कुल। चलो प्री हीट करो दोबारा, इतना लंबा टाइम लगाते नहीं है सीपीयू के लिए। एक तरफ कांस्टेंट हीट दो कॉर्नर से, फ्लक्स लगा रेजिस्टर क्या कोई बात नहीं, निकलने दो उसको, रजिस्टर को साइड में कर दो साइड में रजिस्टर को। गया, पंचर हो गया देखो, ठीक है। चलो जिगजैग, आराम से, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है सर। ये आपके हाथ के प्रेशर पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जबरदस्ती नहीं। गो जिगजैग गो, हाँ गुड गो, राउंड, एसएमडी गोल घुमाओ, हाँ करो, जिगजैग काटो, दोनों हाथ चलाने हैं बराबर, यस काटो, वापस जाओ ऊपर की तरफ, ब्लेड और अंदर इंसर्ट करो, यस गो, गुड, काटो और अंदर ब्लेड, जिगजैग, फ्लिप, गुड। थैंक यू सर जी। सीपीयू के पॉइंट देखो करें सर बहुत कट ब्लेड इंसर्ट करें है, हीट का रंग पड़ गया ना, इंसर्ट ब्लेड यहाँ तक आ गया था, 50% आ गया था ब्लेड। 60 गया सर, 60। हाँ वो तो हमें नहीं पता लगता, 50-60% ब्लेड जा चुका है अंदर। आपको वो पोजीशन जब लग रहा है ना हल्की सी उठ गई है, वो फ्लिप करने का टाइम आ गया आपका। सर मैंने सर सॉफ्ट दूसरा शुरू हो गया सी, उठने वाला ही है। हाँ बस वो देखा, वो आपके हाथ का प्रेशर बता देगा आपको अब मुझे क्या करना है। ये हाथ के प्रेशर पे सॉफ्टनेस आ गई, इसका मतलब सीपीयू निकलने वाला है, बस उसको फोकस करके निकाल दो उसको। सीपीयू के ट्रैक्स, सीपीयू रखो उसके ऊपर, सारे पॉइंट सीपीयू के चेक करो,